हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। देखो बच्चों, पहले आपको यही बता देता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं MC। ठीक है। और नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका नाम वो होता है पीरियड्स। आज बच्चों, जो गर्ल्स के अंदर या फिर एक फीमेल बॉडी के अंदर जो पीरियड्स होते हैं या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आज उसके बारे में कंप्लीट एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, यानी फुल डिटेल में हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी चीजें काम करती हैं, किस तरीके से आपकी फीमेल बॉडी एक एग रिलीज करती है या फिर किस तरीके से एक फीमेल बॉडी को ये सब समस्याएं आ जाती हैं, है ना। और टोटल एक हेल्पफुल वीडियो होगी ताकि आप लोग एक एक डाउट अपना क्लियर कर सको, क्योंकि बहुत लोगों ने जो पिछली वीडियो हमने डाली थी बहुत सारे कमेंट्स उसमें लिखे हुए थे, तो आज कमेंट्स पढ़ने का मौका मिला, तो आज इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं कि इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है। मैं आप सभी को बता दूं कि एक फीमेल बॉडी में 10 to 12 ईयर्स की एज में, है ना, 10 to 12 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी 10 से 12 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम की उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्के। ठीक है, यानी जब किसी फीमेल बॉडी में फर्स्ट टाइम पीरियड्स हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चले तो उस स्टेज को बोलते हैं मेनार्के। ठीक है। उसके बाद बच्चों नंबर 2, 45 to 50 ईयर्स, है ना, 45 to 50 ईयर्स, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट टाइम हो, है ना, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये कैसे होता है ना। हम लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि कैसे होता है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये होता कैसे है ना। बेसिकली मैं उन गर्ल्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन गर्ल्स को इस चीज़ के बारे में बहुत कम नॉलेज है और वो जानना चाहते हैं कि हाँ भाई, हमें कोई एक अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाए ताकि हम लोग अपनी केयर कर सकें, हम लोग अपनी जो आपका पीरियड्स हैं उनको हम एक सही तरीके से लेके चल सकें। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ते हैं हम लोग और क्या करेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, FRS से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। देखो बच्चों, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं पहले आप ये जान लो। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी होती हैं, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं जो एग बनाने का काम करती हैं, यानी ओवम रिलीज करती हैं। ठीक है, एग को ओवम भी कहते हैं और ओवम को आपका ओवा भी कहते हैं, यानी ये 3 नाम केवल एग के लिए हैं, है ना। समझ गए। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो ओवरी है, ये ओवरी हर महीने यानी हर 28 से 29 दिन में एक एग रिलीज करती है। ठीक है, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि केवल एक ही करती है ना, या फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि 2 ओवरीज हैं तो 2 करती होंगी, है ना। तो इसका निवारण अभी देता हूं बच्चों आपको। ठीक है, देखो ये आपकी ओवरी है और ये जिस स्ट्रक्चर से हैंड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, जिनसे इसने इसको पकड़ा हुआ है, इनको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो आपको दिख रही है ट्यूब, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन आपका इसी में होता है ना। अब ध्यान दो, यहां से जैसे ही आपका यहाँ पे आया आप लोग, तो ये आपका यूट्रस है, यानी इस यूट्रस में 9 मंथ्स बेबी रहता है ना। यानी बच्चा अपना पोषण, अपना खाना पीना सब यहीं से करता है और यहीं पे आपका बेबी जो है वो स्टोर रहता है। उसके बाद बच्चों ये वाला पोर्शन आपका फंडस कहलाता है ना। और ये एम्ब्रायो की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका अभी यहाँ है ही नहीं, है ना, ये आगे की प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों ये ओवेरियन लिगामेंट है जो इसको इससे जोड़ के रखती है ना। अब ध्यान दो, इस यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, एक आपकी अंदर वाली, एक आपकी बीच वाली और एक आपकी बाहर वाली। बाहर वाली लेयर आपकी पेरीमेट्रियम होती है, अंदर वाली आपकी एंडोमेट्रियम होती है और बीच वाली आपकी मायोमेट्रियम होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका वजाइनल पोर, इसी पोर से आपका स्पर्म जो है एक फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ भाई क्या स्थिति है इसकी। देखो बच्चों अब ध्यान से सुनो,
हर 28 टू 29 डेज में, हर 28 टू 29 डेज में आपकी ओवरी एक ओवम को रिलीज करती है और उस ओवम को रिलीज करके यहाँ पे छोड़ देती है। ठीक है, बात क्लियर हुई? एक ओवरी एक ओवम को रिलीज करके यहाँ पे छोड़ देती है ना। और पहले देखो, ओवरी के पास पहले से ही इमेच्योर एग होते हैं। ठीक है, कौन से एग होते हैं? इमेच्योर। अब इन इमेच्योर एग को, एक एग को मैच्योर करने के लिए इसको 14 डेज तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, 14 डेज तक का टाइम लग जाता है। क्लियर बच्चों? यानी 14वें दिन ये आपका ओवम यहां पे पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद 14 दिन के बाद देखो, ये इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी एग को रिलीज करना। अगर ओवरी अपना एक एग रिलीज कर दे, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब उसके बाद बच्चों 14 डेज हो गए। अब ये ओवम, ये जो ओवम है यहाँ पर, ये ओवम 2 to 3 डेज के लिए, यानी 2 से 3 दिन के लिए ये जीवित रहता है, लिविंग रहता है। ठीक है, क्या रहता है? लिविंग रहता है। इस बीच अगर इसको आके इधर से स्पर्म मिल जाए, है ना, इसको इधर से आके स्पर्म मिल जाए, तो इसका फ्यूजन हो जाएगा और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आज तो हम प्रेगनेंसी पढ़ ही नहीं रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। अब ध्यान दो बच्चों, आपकी फीमेल बॉडी के अंदर दो हार्मोन काम करते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन, एक आपका एस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। क्यों रोल है? अब ध्यान से सुनो बच्चों, जब ये ओवरी इस ओवम को रिलीज करती है यहां पर, है ना, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना। अब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है तो ये तुरंत मैसेज पहुंचता है यूट्रस के पास। तो यूट्रस अपनी जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स को मजबूत कर लेती हैं, यानी इनमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, इनमें आपका ब्लड भर जाता है, जिससे कि अगर फ्यूजन हो जाए तो फ्यूजन होने पर आपका जो एम्ब्रायो है वो यहाँ आएगा, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो मिल सके, यानी खाना पीना उसका आराम से चल सके, ताकि वो जीवित रह सके, है ना। तो बच्चों देखो, जैसे ही आपका ओवम रिलीज हुआ, प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया और एंडोमेट्रियम की लेयर बहुत मोटी होने लगी, यानी थिक होने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2 to 3 डेज के लिए जीवित रहता है यहां पर। ठीक है, जब ये जीवित रहता है, अगर उस टाइम इसका फ्यूजन किसी स्पर्म के साथ हो जाए तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो गिरता चला जाता है, यानी डाउन होता चला जाता है। जैसे जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स है ना, इनका खात्मा होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो प्रोसेस थी ये 14 डेज वाली थी, है ना। 14 दिन के बाद ये ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद 2 से 3 दिन तक ये जीवित रहा, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जब ये डेड होना शुरू हो जाएगा तो ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद जब लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो उस टाइम एंडोमेट्रियम की लेयर्स फटना शुरू करेंगी और इनके अंदर से क्या क्या चीजें निकलेंगी? एक तो आपका ब्लड निकलता है ना, एक तो आपका ब्लड निकलता है, दूसरा आपका म्यूकस निकलता है ना, और तीसरा आपका जो ओवम है वो निकल जाता है। ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। इस टाइम आप लोग एक फीमेल बॉडी के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी इंटरकोर्स नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत नुकसानदायक होगा अगर आप लोग इस चीज को कर भी लेते हैं तो। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके लगभग 28 डेज के बाद ये काम शुरू हो जाता है कि यहाँ से ब्लड वेसल्स का फटना शुरू हो जाता है और वो वजाइना के माध्यम से निकलना बंद शुरू कर देती है ना, और आपका जो टोटल मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। अब बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हुआ वैसे वैसे एंडोमेट्रियम ने लेयर बनाना शुरू किया। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ तो लेयर फटना शुरू हो गई और इसके अंदर से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1 बाई 1 इसको, यानी डे बाई डे ये चीज कैसे चलती है, इसको हम जान लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है? 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, ये आपका ब्लीडिंग साइकिल है, लेकिन हम लोग 1 डेट से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये 1 डेट है ना, इस 1 डेट से, यानी ब्लीडिंग होने के बाद जब ब्लीडिंग रुक गई तो उसके बाद ये पहला दिन है ना। अब पहले दिन से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से लेके 8 दिन तक आपका ओवम रिलीज होता है ना, मतलब कि ओवम तैयार होता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। सॉरी, मैंने रिलीज बोल दिया, मैंने कहा ओवम तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद ये 9वें 10वें दिन के बाद ये क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको बाहर निकाल देती है बॉडी।
यानी आपकी जो ओवरी है वो उसको बाहर निकाल देती है। अब ये वेरी कर सकता है, किसी के 9 डेज में, किसी के 10 डेज में, किसी के 11 डेज में। लेकिन जो फर्टिलिटी टाइम माना जाता है, फर्टिलिटी फेज माना जाता है, वो 9 दिन से लगा के आपका 15 डे तक माना जाता है। यानी 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12, 13, 14, 15, यानी इस बीच में अगर कोई फीमेल इंटरकोर्स करती है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो आपकी प्रेग्नेंट हो जाए, है ना। क्योंकि देखो, जैसे स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है तो कम से कम 1 या 2 दिन के लिए वो भी जीवित रहता है ना। तो अगर मान लो यहाँ 9 में नहीं निकला और 9 में आपने इंटरकोर्स कर लिया, 10 में नहीं निकला तो 11 में निकला, तो हो सकता है कि आपका कोई स्पर्म ऐसा बचा हो जो उसके साथ फ्यूजन करने के लिए रेडी हो, है ना। तो ये 9 से लेकर के 15 डेज तक का टाइम जो है वो बहुत सेंसिटिव टाइम माना जाता है। इस टाइम प्रेगनेंसी के चांस 90% से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, अब ये 14 डेज में आपका बाहर निकल गया, 14 डेज में अब ये 1 से 2 दिन आपका जीवित रहेगा, ठीक है। 1 से 2 दिन आपका जीवित रहेगा, यानी लिविंग रहेगा। उसके बाद ये डेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ टाइम है आपका, यानी इस बीच में आपका रिप्रोडक्शन आप लोग कर सकते हैं, इंटरकोर्स आप लोग कर सकते हैं, आपको प्रेगनेंसी की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अब बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं है ना। जब टाइम खराब हो तो ऊँट पे बैठे कुत्ते को, ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है ना। मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई, है ना। ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो ये समय की बात है, अगर समय ही खराब है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन साइंस ये कहता है कि इस तरीके से आपका जो फर्टिलिटी टाइम है वो 9 से लेकर के 15 तक है, ठीक है। अब बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जितना कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताए थे। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम लोग आप लोगों को और भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। बच्चों, सच में हम लोगों को आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ताकि हम लोग आप लोगों को बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।